মহাদেব, হর হর মহাদেব, রক্ষা করো মহাদেব। पाठशाला में अगला चैप्टर देखिए, मोदी का हिंदुत्व, ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान आ रहा। अब बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला होगा क्या? कोर्ट में घिरी ममता तो बंगाल में अलग बवाल मच गया। अब मोदी बंगाल में ऐसा क्या करने वाले जो गेम चेंजर होगा क्या? अब इसका चैप्टर। बीएमसी चुनाव के नतीजों ने बंगाल में ममता बनर्जी को टेंशन दे दी। बीजेपी के साथ हिंदू वोटों का एकजुट होना और ओवैसी के साथ भर भर कर मुसलमान पहुंचना, यह ममता बनर्जी के लिए बहुत तनाव वाली खबर है। ममता बनर्जी समझ नहीं पा रही कि वो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के एजेंडे का जो उन पर आरोप लगता है उस पर टिकी रहें, या बिहार में इंडी की तरह एसआईआर के विरोध की राह पकड़ी रहें, या फिर हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर पीएम मोदी को चुनौती दें। क्योंकि आप देखिए कि जब हिंदू वोट एकजुट हो रहा है तो मुंबई नगर निगम में 30 साल से चला आ रहा राज ठाकरे, या माफ कीजिएगा ठाकरे परिवार का दबदबा खत्म हो रहा है। जिस दिल्ली में अरविंद केजरीवाल मान बैठे थे कि अरे हमको कौन शीश महल से निकाल पाएगा, हमारा किला कोई नहीं गिरा सकता, वहां 27 साल बाद पीएम मोदी ने बीजेपी की ऐसी वापसी करवाई कि अरविंद केजरीवाल खुद भी चुनाव हारकर दिल्ली से गायब हो गए, ऐसा लग रहा है। ऐसे में ममता बनर्जी को भी अब बंगाल में अपना किला हाथ से निकलता नजर आ रहा है, और कंफ्यूजन में ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के साथ हिंदुत्व को भी साधने की डबल राह पर चल रही। इन सब के बीच बंगाल में पीएम मोदी ऐसा क्या करने वाले हैं जो गेम चेंजर होगा? बंगाल की पॉलिटिक्स में गजब बवाल मचा है, उसकी तस्वीर दिखाऊं उससे पहले एक झलक देखिए। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव। कभी जय श्री राम का नारा सुनकर एकदम से फायर हो जाने वाली ममता बनर्जी, दुर्गा पूजा जुलूस पर पाबंदी लगाने का आरोप झेलने वाली ममता बनर्जी, आज महाकाल की शरण में है भाई। सिलीगुड़ी में ममता बनर्जी ने आज साधु संतों की मौजूदगी में महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इसका नाम उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम पर रखा गया है। मंदिर के शिलान्यास के लिए पहुंची ममता बनर्जी ने महाकाल के जयकारे लगाए। सुनिए कितना कुछ बंगाल में बदलता दिखने लगा है। हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महादेव, रक्षा करो महादेव, हर हर महाकाल, रक्षा करो महाकाल। रक्षा करो महाकाल कह रही हैं। किसकी रक्षा करने कह रही हैं? क्या अपनी पॉलिटिक्स खतरे में दिख रही है क्या? जिस तरह से ममता बनर्जी ट्रैक चेंज कर रही हैं उससे संकेत साफ है कि वो खुद मान चुकी हैं कि इस बार बंगाल में उनकी आर पार की लड़ाई है। हिंदू वोट मोदी के लिए कंसोलिडेट हो रहा है, और इसलिए आप देखिए कि एक तरफ आज ममता बनर्जी ने सिलीगुड़ी में 18 एकड़ जमीन पर बनने वाले महाकाल मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले वो हिंदुओं के बड़े तीर्थ गंगा सागर में पुल बनाने का वादा कर चुकी हैं। 30 दिसंबर को ममता बनर्जी ने कोलकाता के न्यू टाउन में दुर्गा आंगन नाम के एक बड़े दुर्गा मंदिर की नींव रखी। इससे पहले वो मेदिनीपुर जिले के दीघा में जगन्नाथ मंदिर का उद्घाटन कर चुकी है। यानी जो ममता बनर्जी 3 बार से वहां बंगाल में राज चला रही हैं, उनको अचानक 2026 के चुनाव के पहले याद आ रहा कि यहां मंदिर, वहां मंदिर, यहां मंदिर, वहां मंदिर बना दो। क्यों? चुनाव से पहले ही जिस तरह ममता बनर्जी बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर जाकर बैटिंग कर रही हैं, वो दरअसल ममता बनर्जी की मजबूरी भी है, क्योंकि बंगाल में बाबरी वाले मामले ने ममता बनर्जी के सारे समीकरण बिगाड़ कर रख दिए। ऊपर से जिस तरह की धमक ओवैसी दिखा रहे हैं, पहले बिहार अब महाराष्ट्र में जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी ने मुसलमान वोटर्स के बीच अपनी पैठ दिखा दी है, उससे ममता बनर्जी को यह टेंशन जरूर होगी कि कहीं बंगाल के चुनाव में मुसलमान ही खेला ना कर दें। क्योंकि बंगाल में अब तक यह रिकॉर्ड रहा है कि मुसलमान ममता बनर्जी के लिए एक तरफा वोट करता है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2021 के विधानसभा चुनाव में यह साबित हुआ कि बंगाल में हिंदू वोट एकजुट होते दिख रहा है। बीजेपी का दावा है कि पिछले साल के लोकसभा चुनाव में उसे बंगाल में करीब 69% हिंदू वोट मिले। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी को 5 हिंदुओं में से केवल 1 हिंदू का वोट मिला, यह बीजेपी का दावा है। यानी करीब 17% हिंदू वोट मिले। वहीं सीएसडीएस की रिपोर्ट के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बंगाल में 57% हिंदू वोट मिले थे। 2014 में यह आंकड़ा 21% था। ऐसे में ममता बनर्जी मान चुकी हैं कि वो अब सिर्फ 27% मुस्लिम वोट बैंक के भरोसे पीएम मोदी को चुनौती शायद ही दे पाए। इसलिए ममता बनर्जी अब इस कंफ्यूजन में दिखती हैं कि वो अपने बिखरते मुस्लिम वोट बैंक को संभालें या फिर हिंदू वोट के पीछे जाएं। इस कंफ्यूजन के बीच सीएम ममता बनर्जी ने ईडी के मामले में ब्लंडर किया, और जब ममता बनर्जी ईडी के मामले में कोर्ट में घिरी तो बंगाल में अलग बवाल मचा हुआ है।
इस बवाल के लिए बहाना बनाया गया चुनाव आयोग के एसआईआर को, जिसको लेकर बंगाल एक बार फिर सुलगने लगा है। मुर्शिदाबाद से लेकर उत्तर दिनाजपुर जिले तक हंगामा बरपा हुआ है। इस बवाल के बहाने अल्पसंख्यकों में डर फैलाने की कोशिश का आरोप लग रहा है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा से आई इस तस्वीर को देखिए। टायर जलाकर नेशनल हाईवे जाम कर दिया गया। आसमान में काले धुएं का गुबार उठता नजर आ रहा है। सड़कों पर ट्रकों की लंबी कतार खड़ी हो गई, जाम लग गया। बेलडांगा अकेला नहीं, उत्तर दिनाजपुर जिले के चाकुलिया में भी जमकर हंगामा बरपा है। यहां ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर यानी बीडीओ के दफ्तर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, अंदर रखे सरकारी रिकॉर्ड को नुकसान पहुंचाया गया। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। इससे पहले मुर्शिदाबाद के फरक्का में बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ हुई थी। बवाल का आरोप यहां भी टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर है जो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। फरक्का में हुए बवाल का अगुवाई तो खुद ममता बनर्जी के विधायक मनीरुल इस्लाम ने किया और एसआईआर में राम और रहीम को लेकर विवादास्पद बयान दिया। मनीरुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि एसआईआर में लगे लोग नाम देखकर कागज मांग रहे हैं और मुसलमान को जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। सुनिए इनको। রামের যখন নাম শুনছে তখন উনি বলছেন আপনার কিছু লাগবে না, আর রহিমের যখন নাম শুনছে তখন 14 গোষ্ঠীর ওর খতিয়ান চাইছে। बंगाल में हो रहे इस बवाल को लेकर भी ममता बनर्जी नया एंगल देने में जुट गई। ममता बनर्जी ने इस बवाल को एसआईआर और दूसरे राज्यों में बंगाल के प्रवासी मजदूरों पर हमले का गुस्सा बताया। ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद और बेलडांगा में हुए प्रदर्शन पर कह रही हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय का गुस्सा जायज है। आगे ममता बनर्जी ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रवासी मजदूरों के खिलाफ बीजेपी शासित राज्यों में हिंसा की बार बार होने वाली घटनाओं के कारण एसआईआर के दौरान जो देखने को मिल रहा है वो इसलिए क्योंकि लोगों का गुस्सा है, उन्हें परेशान किया जा रहा है। सोच रहे हैं आप, आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है और सीएम करेगा, गुस्सा है तो क्या ही करेगा। ममता बनर्जी ने तो सीधे सीधे ऐलान कर दिया कि आने वाले दिनों में यह बवाल और तेज होगा। सुनिए एक बार उनको। I am dedicated of the people, by the people, for the people. আমি ডেডিকেটেড ফর দ্য পিপল। মানুষের সাথে ছিলাম, আছি, থাকবো এবং মানুষের জন্য লড়াই জারি থাকবে। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অত্যাচারের বিরুদ্ধে, স্বৈরাচারীর বিরুদ্ধে, অটোক্রেসির বিরুদ্ধে ডেমোক্রেসি রক্ষা করার জন্য এই লড়াই চলছে এবং চলবে। আগামী দিন আরো জোরদার হবে। ममता बनर्जी जो भी कहें, जो भी करें, इस बार चर्चा पूरे जोर पर है कि ममता बनर्जी के लिए यह लड़ाई बंगाल की आसान नहीं रहने वाली। बीजेपी फुल जोर लगाए बैठी है और अब जिस तरीके से ओवैसी ने गति पकड़ ली है, चाहे बिहार में, चाहे अब महाराष्ट्र में, और जिस तरीके से वहां बाबरी बनवा रहे हैं हुमायूं कबीर और ओवैसी के साथ जाने की बातें कर रहे हैं, बंगाल का चुनाव बहुत बड़ा घमासान लेकर आने वाला है। चुनाव आते जा रहे हैं, चुनाव जाते जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी का मैजिक ऐसा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रहा बॉस। लोकसभा हो, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकल बॉडी, मोदी के राज में बीजेपी नए नए इतिहास रच रही है। और अब बीएमसी और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी टीम मोदी ने गर्दा उड़ाकर रख दिया। आज इन नतीजों को कायदे से आपको समझाऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि मोदी ने कितना बड़ा चमत्कार टाइप कर दिया है। क्योंकि इस देश में राजनीति में नरेंद्र मोदी वो चेंज लेकर आ गए हैं कि दूर दूर तक कोई चैलेंजर ही नहीं रह गया। जो लोग जाति की राजनीति करते थे या फिर भाषा क्षेत्रवाद की पॉलिटिक्स करते थे, उन सबको नरेंद्र मोदी ने पहले बिहार के चुनाव में और आज महाराष्ट्र के निकाय चुनाव के नतीजों से क्लियर कट मैसेज दे दिया कि हिंदू नहीं बटेगा बॉस। नरेंद्र मोदी ने पिछले 11 साल में हिंदुओं को जोड़ने का जो प्रयास किया, उसका नतीजा है कि आज की डेट में हिंदू जाति के नाम पर नहीं बिखर रहा। और इसका नतीजा आप देखिए कि बिहार में बीजेपी की मैसिव जीत हुई, जाति कार्ड चला ही नहीं बाकियों का वहां। भाषा के नाम पर हिंदू नहीं टूट रहा, यह नरेंद्र मोदी ने करके दिखा दिया। और इसीलिए आप देखिए कि महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, क्षेत्रवाद के नाम पर हिंदू नहीं बट रहा है। और इसीलिए बीएमसी के चुनाव में आप देख लीजिए कि मराठी नॉन मराठी कितना लड़ाते रह गए लोग, लात मार देंगे, रसमलाई, क्या क्या कहते रह गए। लेकिन खुद मराठी मानुष ने कह दिया भाई कि ये सब नहीं चाहिए हमको, क्या कर रहे हो, हटाओ। यानी हिंदू की पहचान हिंदू रहे, ना वो जाति में बटे, ना भाषा में, ना वो क्षेत्रवाद में बट जाए। ये नरेंद्र मोदी ने जो प्रयास किया है उसके कुछ रिजल्ट दिख रहे हैं। आप देखिए कि आज महाराष्ट्र के शहरी निकाय चुनाव के नतीजे आए। इसमें मोदी और हिंदुत्व की ऐसी आंधी आई बॉस कि इंडी वाले जड़ समेत उड़ गए। जिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुंबई में धाक होती थी, वो धाक मोदी ने राख कर दी।
मोदी और हिंदुत्व की शक्ति के सामने पवार परिवार की सारी पावर धरी की धरी रह गई। पूरा इंडी फ्यूज हो रखा है। महाराष्ट्र में जिन 29 कारपोरेशन के आज रिजल्ट आए, उनमें से 20 से ज्यादा जगहों पर बीजेपी गठबंधन जीता है। मुंबई की बीएमसी में बीजेपी गठबंधन को बड़ी जीत मिलती दिख रही है। पहली बार मुंबई में बीजेपी का मेयर बनने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए इस साल का पहला चुनाव था बॉस, और पहले ही चुनाव में उन्होंने ऐसा धमाका किया जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा बीएमसी की है, लेकिन नागपुर में, ठाणे में, मुस्लिम बहुल इलाकों में क्या क्या हुआ है आज आपको देखना चाहिए। यह पूरे महाराष्ट्र की पिक्चर है, सिर्फ बीएमसी की बात नहीं है। क्योंकि यह भले ही महाराष्ट्र का लोकल चुनाव था, लेकिन इस चुनावी जीत से यह क्लियर कट दिख गया कि लोकल हो या नेशनल, किसी भी लेवल पर नरेंद्र मोदी से इंडी वाले पार नहीं पा रहे। आप देखिए कि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साथ आकर भी नरेंद्र मोदी को नहीं रोक पाए। शरद पवार, अजीत पवार मिलकर भी नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। राहुल गांधी उद्धव ठाकरे से अलग लड़े, क्या कर लिया, फिर वही। मोदी के सामने वो भी कुछ नहीं कर पाए। आज आपको बताऊंगा कि उन राज ठाकरे का क्या हुआ जो उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात कर रहे थे, जिनके गुंडे हिंदी बोलने वाले को पीट रहे थे, जो दक्षिण भारतीयों की पुंगी बजाने की बात कर रहे थे, जो अन्ना मलाई को रसमलाई कह रहे थे, जो मंच से गाली दे रहे थे। आज वही राज ठाकरे सन्नाटे में हैं, उनकी पॉलिटिक्स का पैकअप हो गया बॉस। उद्धव ठाकरे का किला नरेंद्र और देवेंद्र की जोड़ी ने ढहा दिया। लोगों को क्यों कंगना रनौत याद आने लगी हैं। महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों में सबसे ज्यादा तनाव इंडी गठबंधन को ओवैसी ने कैसे दे दिया है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक ओवैसी क्या कर रहे हैं, कांग्रेस कैसे हार के बहाने निकाल कर लाई है, क्या कुछ हुआ है, पूरी खबर देखिए। लेकिन पहले ट्रेलर तो देखिए। आमचा जो विचारांचा आत्मा आहे हा हिंदुत्ववाद आहे। हिंदुत्ववादी आम्ही आहोतच। संजय राउत जी, मुझे लगता है शिवसेना उबाटा को, जो श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की विरासत का होने का दावा करती थी, उसे इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। कहते हैं इट वॉज राइटिंग ऑन द वॉल। भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत ये स्पष्ट दिख रही थी, दीवार पर लिखी। दूसरी बात, ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभागों में। जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस को बटन दबाया गया है, वहां कमल के ऊपर लाइट ऑन हो। द बिगेस्ट लूजर विल बी राज ठाकरे। नरेंद्र मोदी जिस तरह से हिंदुत्व और विकास को एक साथ लेकर चल रहे हैं ना बॉस, उस राजनीति का किसी के पास तोड़ ही नहीं है। वो जबरदस्त मेहनत कर रहे हैं काम में भी, और हिंदुओं को जोड़ने को लेकर भी, हिंदुत्व को आगे बढ़ाने को लेकर भी। इंडी वाले कितना भी जोर लगा रहे हैं, लेकिन हिंदू बटने को तैयार ही नहीं हो रहा। वो नरेंद्र मोदी के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया। यह बात हमने बिहार के चुनाव में देखी, जहां जाति की राजनीति खूब होती है, लेकिन मोदी के सामने फेल हो गई। और यह बात अब हम महाराष्ट्र के निकाय चुनाव में भी देख रहे हैं, जहां मराठी मानुष के नाम पर अपनी अपनी पॉलिटिक्स चमकाई जाती है, लेकिन वहां भी मोदी के सामने यह सब नहीं चला। आप महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव के आज के रिजल्ट देख लीजिए पहले, फिर आपको बताता हूं कि यह सब कैसे नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस ने किया है, आपको समझना चाहिए। लेकिन पहले अभी तक के जो नतीजे और रुझान है उसको आप देखिए। 29 नगर निकाय थे जिनके लिए आज नतीजे आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा चर्चा हालांकि बीएमसी की हो रही है। बीजेपी गठबंधन जो है, बीजेपी प्लस, वो इन 29 में से बस 25 निकाय जीता है। 29 में से, और जो बाकी हैं उनके लिए 4 छोड़ दिया कि ले जाओ तुम लोग भी कुछ रख लो, वैसा वाला हाल है। महाराष्ट्र में नगर निकाय चुनाव में ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर आप देखिएगा तो जो रिजल्ट आया है उसका लेटेस्ट आंकड़ा अभी तक का क्या है वो आपको बता देता हूं। तो इसमें अगर आप देखिएगा कि जो कुल सीटें हैं, इन सारे 29 की बात कर रहा हूं, कुल सीट इन सारे निकायों को अगर आप मिला दीजिए तो वो बैठती है
2869 सीट, सारे निकाय मिलाकर। इन 2869 में बीजेपी जीती कितनी बॉस, या आगे है कुछ में 1421, मतलब ऑलमोस्ट 50% तो बीजेपी लेके चली गई भाई। इसके बाद है शिवसेना शिंदे, जो कि बीजेपी की सहयोगी है, ऑलमोस्ट हर जगह पर, एक आध जगह अलग लड़े, वो लेके चली गई 363। क्या बचा क्या फिर बाकी के लिए? कांग्रेस, राहुल गांधी की कांग्रेस, ये 312 पर सिमट गए हैं भाई। 312, कहां बीजेपी 1421, कहां राहुल गांधी की कांग्रेस 312। उद्धव ठाकरे की शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली, भाई इनका तो और बुरा हाल है। उत्तर भारतीयों को लात मारने निकले थे, इनकी पार्टी को कैसे कोहनी मार दी है पब्लिक ने, देखिए 163 पे जीत पा रहे हैं बस। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एनसीपी, जो अजीत पवार वाली है, अजीत पवार वाली, उसको कितनी सीट आई भाई? उसकी है 159। अगर आप देखेंगे एआईएमआईएम, ये सबसे बड़ी चीज देखिए, ये बहुत कमाल की चीज है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी, भाई ये सेंचुरी के करीब पहुंच गए। 94 असदुद्दीन ओवैसी जीत रहे हैं, और अन्य जो है उसके खाते में 285 सीट है। ये अभी तक के आंकड़े, थोड़ा ऊपर नीचे अभी हो ही रहा है, कई जगहों पे काउंटिंग चल रही है, लेकिन ये ओवैसी का 94 और ये बीजेपी का 1421, ये दोनों बहुत बड़ा मैसेज। मोदी हिंदू को बंटने नहीं दे रहे, ओवैसी जो है खींच खींच के मुसलमान ले जा रहे हैं, और इसका क्या इंपैक्ट होगा आगे बताऊंगा। महाराष्ट्र में इस बड़ी जीत से बीजेपी ने पूरे देश में एक मैसेज दिया कि उसके विकास और हिंदुत्व को साथ साथ लेकर चलने के फॉर्मूले का तोड़ किसी के पास नहीं है। इस ऐतिहासिक जीत पर पीएम मोदी ने कहा कि महाराष्ट्र का शुक्रिया, महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के प्रो पीपल गुड गवर्नेंस एजेंडे को आशीर्वाद दिया है। अलग अलग म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के नतीजे बता रहे हैं कि महाराष्ट्र के लोगों ने एनडीए के साथ अपने जुड़ाव को और मजबूत कर दिया है। हमारे ट्रैक रिकॉर्ड और विकास के विजन ने कमाल करके दिखा दिया। पीएम मोदी ने एनडीए कार्यकर्ताओं की भी तारीफ की, जिन्होंने एनडीए के विजन को आगे रखा और विपक्ष के झूठ को भी काउंटर किया। इस जीत पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि आज पूरे देश का भरोसा एनडीए पर है। यह ऐतिहासिक जीत है। महाराष्ट्र सरकार के विकास के काम और जन कल्याण के काम पर मुहर लग गई। महाराष्ट्र में बीजेपी की इस बड़ी जीत पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा, एक बार सुन लीजिए, फिर आपको बताता हूं कि उत्तर भारतीयों को लात मारने की बात करने वाले और अन्नामलाई को मंच से गाली देने वाले राज ठाकरे की पॉलिटिक्स का क्या हश्र हुआ है, और भाई साहब कहां गायब है।